हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर चुन के आए हैं, उसके बाद कॉन्स्टेंटली अपने मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत बहुत सारे कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहे टैरिफ वॉर हो जाए, वो चाहे डब्ल्यूएचओ से एग्जिट होना हो जाए, और अब तो बात यहां तक बढ़ गई थी कि बहुत सारे कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि कनाडा जो है वो अमेरिका का 51st स्टेट है। गल्फ ऑफ पनामा के क्या कहा उन्होंने कि पनामा कैनाल को हम वापस से ऑक्यूपाई कर लेंगे। गल्फ ऑफ मेक्सिको का ज़बरदस्ती नाम बदलवा के गल्फ ऑफ अमेरिका करवाया। टेक्नोलॉजी कंपनीज को फोर्स करके गूगल मैप पे उसका नामकरण भी बदला। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बाकी कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था, बिकॉज अमेरिका जो है आज इस लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का चैंपियन हुआ करता था। आज जो ग्लोबलाइजेशन आया है, आज जो इंटरकनेक्टेडनेस आया है, आज जो फीलिंग ऑफ शेयर्ड सॉलिडारिटी आया है, ये एक ज़माने में अमेरिका नहीं लाया। आज अमेरिका उन सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल से खुद बैकआउट हो रहा है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज चाइना का जिस तरीके से राइज हुआ है, वो ये बताता है कि चाइना का राइज बहुत हद तक चाइना की खुद की वजह से हुआ है, बट बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है अमेरिका की गलतियों की वजह से। बट आज उस सेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले, उस टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरे कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब उन्हीं के लिए एक बहुत बड़ा झटका आते हुए नजर आ रहा है, और उन्हीं के देश यूनाइटेड स्टेट्स से ये खबर आ रहा है। अब दरअसल बात ये क्या है कि कैलिफोर्निया में एक कैलेक्सिट करके इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर कैलिफोर्निया अमेरिका के फेडरेशन से बाहर होने का प्लान बना रहा है। अगर ये मोशन एक्सेप्ट होता है, इसके ऊपर वोटिंग होना है, अगर ये फाइनली कंक्लूड होता है, सो कैलिफोर्निया जो है वो यूएस के फेडरेशन से बाहर हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट राज्य बन जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इनफैक्ट कभी नहीं इमेजिन किया होगा कि जब वो दूसरे एरिया को ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज को ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं, खुद की कंट्री की एकजुटता और यूनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में आते हुए नजर आ जाएगी। आप देखिए, कैलिफोर्निया जो है वो यूएस के वेस्ट में आता है, बहुत ही बड़ा राज्य है। और आपको सुन के आश्चर्य हो जाएगा, कैलिफोर्निया जो है नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट बट विश्व की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इनफैक्ट कैलिफोर्निया जो है उसकी इकोनॉमिक पावर हाउस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से कैलिफोर्निया जो है वो अगेन बहुत एक सिग्निफिकेंट स्टेट बन जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अब अगर आप कैलिफोर्निया के वेबसाइट पर जाइएगा, तो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनको इंडिया में हम डीएम कहते हैं, तो उनके वेबसाइट पे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि एक प्रपोज इनिशिएटिव को सर्कुलेशन में लाया गया है, जहां पर कैलिफोर्निया के ऊपर वोटिंग होगा कि क्या वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। इस वोटिंग के लिए ऑलरेडी जो स्टेट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है वो दी जा चुकी है। और मैं बात कर रहा था इसी चीज के बारे में कि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को, आप देखिए कैसे 51st स्टेट कहे, कैनेडियंस ने कहा नहीं भैया थैंक यू। उसके बाद ग्रीनलैंड, बेचारे उनका तो कोई गलती भी नहीं था, उन ग्रीनलैंडर्स को बोला कि आपको मैं कब्जा कर लूंगा, जो डेनमार्क का हिस्सा है इस समय। उसके बाद देखिए पनामा कैनाल को कैसे वापस से ऑक्यूपाई करने की बात हुई, और गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैसे नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिवली इन सारी चीज़ों को कर रहे थे, आई होप कि इट विल बी अ वेकअप कॉल फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि जब वो दुनिया को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कल को खुद ही अमेरिका के अंदर डिस्ट्रप्शन इस तरीके से आ जाए। आगे इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे कि क्या कैलिफोर्निया इस चीज़ को कर सकता है, क्या अमेरिका का संविधान कहता है, और क्या इंडिया में इस तरीके का कोई प्रोविजन है कि कोई स्टेट भारत के फेडरेशन से बाहर हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस जो है आप सभी के प्रिपरेशन जर्नी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें पहला सिलेबस का अध्ययन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपने आप को अपडेट रखना इस डायनेमिक वर्ल्ड में, उसके लिए करंट अफेयर मैगजीन और न्यूज एनालिसिस,
और अपने आप को एवेल्युएट करना, उसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज़ के पीडीएफ आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी अपडेटेड होंगे, कंसाइज होंगे, एंड द बेस्ट पार्ट इट इज़ एब्सोल्युटली गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पे जाकर आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक और अपग्रेड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, go to the description box and download these PDFs ASAP. Now, what is exactly this Calexit initiative? Calexit आपने नाम सुना होगा, ब्रेक्सिट जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था, वैसे ही कुछ करके कैलेक्सिट है। अब कैलेक्सिट में देखिए क्या है कि कैलिफोर्निया के रेसिडेंट ने कैलिफोर्निया के स्टेट के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जहां पे स्टेट ऑफिशियल्स ने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब इसके ऊपर फाइनली क्या होगा, वोटिंग होगा। अगर इस वोटिंग में पास होता है ये रिजोल्यूशन, तो उसके बाद एक कमीशन गठन किया जाएगा। उस कमीशन जो है उसका काम है ये पर्टिकुलर चीज समझना कि क्या रियली कैलिफोर्निया को अमेरिका के फेडरेशन से बाहर हो जाना चाहिए। अगर उस कमीशन की मंजूरी मिलती है तो उसके बाद फाइनली इस पे वोटिंग होगा कि क्या कैलिफोर्निया अमेरिका के फेडरेशन को छोड़ के जाएगा। अगर ऐसा होता है तब फाइनली कैलिफोर्निया जो है वो छोड़ के चला जाएगा। तो इस समय सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मोशन लाया गया है, जहां पर केवल ये बात की मंजूरी ली जा रही है कि क्या कैलिफोर्नियंस को ये बात लगता है कि हमें छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। अब छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, फाइनली कमीशन इसके बारे में अध्ययन करेगा, बट ये पहला स्टेज है अगर कैलिफोर्निया को इस अमेरिका के फेडरेशन से बाहर होना होगा। अगर ये मोशन जो कैलिफोर्निया के रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, अगर ये मोशन पास होता है तो उसके लिए 50% वोटर्स का कंसेंट चाहिए। तो अगर 100 वोटर है तो उसमें 50 वोटर हैज टू एग्री, और उस 50 वोटर में जो 55 वोटर हैं उनको इस पर्टिकुलर सेशन का मंजूरी देना हो पाएगा। तो मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझते कि अगर कैलिफोर्निया में 100 नागरिक हैं, तो उन 100 नागरिक में से जितने लोग इलेक्टोरल कार्ड में हैं, मान लीजिए 100 में से आपका मान लीजिए 80 लोग वोटर्स हैं, उन 80 वोटर्स में 40 वोटर्स को जरूर वोट देना पड़ेगा, और उस 40 वोट में 55% जो वोटर्स हैं उनको इस सेसेशन प्लान को एग्री करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ये जो मोशन है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद जैसा मैंने पहले भी कहा कि 20 सदस्य की कमीशन होगी। ये कमीशन इस चीज को अध्ययन करेगी क्या रियली कैलिफोर्निया को यूनाइटेड स्टेट से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। इस कमीशन का फाइंडिंग आएगा 2027 में, और ऑफिशियली फिर इस कैलिफोर्निया के एग्जिट प्रपोजल के ऊपर 2028 में वोटिंग होगा। और अगर उस वोटिंग में इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो कैलिफोर्निया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरेशन से बाहर हो जाएगी। इस तरीके का कैंपेन जो है वो कैलिफोर्निया में 2015 में भी चला था, यस कैलिफोर्निया कैंपेन में, बट उस समय ये फेल हो चुका था। अब लेकिन ये मोशन और ज्यादा एक्टिव होने वाला है, बिकॉज अगर आप रीजंस देखिएगा तो पहला रीजन है कि कैलिफोर्नियंस का यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के साथ काफी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। कैलिफोर्निया जो है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसलिए उसकी इकोनॉमिक साइज बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको लगता है कि क्यों हम अमेरिका के साथ रहे, हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। और पॉलिटिकल डिफरेंस क्या है कि अभी आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं और कैलिफोर्निया जो है वो हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी की सीट रही है, इसलिए हमेशा से इन दोनों के बीच में क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है जब रिपब्लिकन डेमोक्रेट आ जाते हैं ऑन द पॉलिसी ऑफ क्लाइमेट चेंज, इमिग्रेशन और हेल्थ केयर। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिवली रिपब्लिकन का जो एक इन्फ्लुएंस है वो तमाम अमेरिका में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगेन डेमोक्रेट्स जो हैं कैलिफोर्निया के वो अब यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरेशन में नहीं रहना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि अगर मान लीजिए ये सारा वोटिंग हो भी जाता है, सभी लोग मान भी जाते हैं, बट स्टिल क्या अमेरिका के संविधान में इस चीज की प्रस्ताव है कि क्या कोई स्टेट अमेरिका के फेडरेशन को छोड़ के जा सकता है? अगर थियोरिटिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल है, बिकॉज यूएस का जो फेडरेशन है जिसको हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ये अलग तरीके का है। इसमें क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े स्टेट्स आपस में ज्वाइन करके यूनाइट करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाए। तो ये जो जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स थे ये पहले आपस में आए और आपस में मिलकर ये अपने आप को ज्वाइन किए, और ज्वाइन करने के बाद एक देश बना। मतलब पहले कौन थे? राज्य। बाद में कौन बना? देश। तो इसलिए जब राज्य देश को बना सकते हैं तो राज्य उस देश के फेडरेशन से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा
संविधान कहता है कि नहीं कहता है, इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा कैलिफोर्निया करना चाहता है तो उसके लिए यूएस कांग्रेस का अप्रूवल होगा और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बारे में और ज्यादा क्लैरिटी तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं, बट अभी तक एज ऑफ नाउ ये जो है लीगल पाथ जो है इस पर्टिकुलर चीज का, ये काफी अनसर्टेन है। अब सवाल आता है कि क्या भारत में भी कल को मान लीजिए बिहार या झारखंड या मान लीजिए केरल या मान लीजिए तमिलनाडु, क्या इस तरीके का कोई प्रपोजल ला सकता है? एब्सोल्युटली नो, कोई सवाल ही नहीं है। बिकॉज इसीलिए अंबेडकर जी ने इतना मास्टरमाइंड गेम खेला था। उन्होंने आर्टिकल 1 में कहा था स्ट्रेट अवे, आप पहला आर्टिकल देखिए, पहला क्लॉज देखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम अमेरिका की तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े आए, वो मिलके कोई बड़ा चीज बनाए, देश बनाए। बट यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब इंडिया जो है वो पहले से था, इसको फिर तोड़ तोड़ के डिफरेंट राज्य बनाए गए हैं। तो पहले कौन था? इंडिया। बाद में कौन है? राज्य। तो जब राज्य जो बाद में आए हैं, कैसे वो राज्य भारत से अलग हो सकते हैं? तो इसलिए इंडिया का ये क्लियर है कि हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। कोई भी स्टेट के पास किसी भी तरीके का पावर नहीं है कि वो इंडिया के फेडरेशन को छोड़ के जा सके। सो ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अंबेडकर जी की याद दिलाती है कि कैसे हमारे संविधान को काफी अच्छे तरीके से बनाया गया था। बिकॉज अगर हमारा संविधान नहीं आज ऐसा रहता तो आज देश हमारा कभी नहीं बचता। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।